बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्यूनेस ऑफ द डेटा को। और ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर हमें क्लास लिमिट्स दी गई हैं और उसके सामने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो डिफरेंट मेथड हैं फाइंड आउट करने के स्क्यूनेस को, लेकिन हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यूज़ करेंगे। तो एस के इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये मेरे पास फार्मूला है। ये सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका फार्मूला जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो ये मैंने फार्मूला लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले हम जो है मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। तो मीडियन का जो मेरे पास फार्मूला है वो है L प्लस H ओवर FN/2 माइनस C। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले इसका जो है ना ये फार्मूला मेंशन करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखें कि ये ना तो हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ना हमारे पास क्लास बाउंड्रीज हैं, क्योंकि L जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री को शो कर रहा है और C जो है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनाएंगे। तो क्लास बाउंड्रीज जो है वो बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्लास लिमिट्स में। तो क्लास लिमिट्स में हमारे पास सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू जो है वो है 4 और अब फर्स्ट क्लास की अपर वैल्यू जो है वो 3 है। तो अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंस लेंगे, इसको 2 पे डिवाइड किया, आंसर मेरे पास आ गया 0.5। अब इस 0.5 को तमाम लोअर लिमिट्स में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट्स में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 1 है लोअर लिमिट में फर्स्ट क्लास का, तो इसमें माइनस किया तो ये 0.5 आ जाएगा और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो ये 3.5 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर दूसरी के लिए दूसरी क्लास में हम देखेंगे उसमें 4 माइनस 0.5 किया तो ये 3.5 आ जाएगा और अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो ये 6.5 हो जाएगा। और इसी तरह से हम बाकी भी तमाम जो है वो क्लास बाउंड्रीज जो है ना वो यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड आउट की हैं और यहाँ पर देखें 12.5 और 15.5 और 15.5 से लेकर यहाँ पर 18.5 तक। तो ये हमारी क्लास बाउंड्रीज तैयार हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो सबसे पहले 6 है, एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पर 6 को। इसमें हम 8 को ऐड करेंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को, ये हमारे पास 14 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऐड किया, ये 10 को ऐड किया तो ये 24 आ जाएगा। फिर 7 को ऐड किया तो ये मेरे पास 31 आ गया और उसमें हमने 0 को ऐड किया तो ये 31 ही आया। और इसमें 5 ऐड करेंगे तो ये मेरे पास 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें कि हमारे पास जो सम ऑफ एफ ए फ्रीक्वेंसी वो भी 36 होती है और ये लास्ट क्लास के समय कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो भी 36 होनी चाहिए। तो ये दोनों वेरीफाई हो गई हैं। अब हम जो है यहाँ पर जो n/2 लिखा हुआ है मीडियन के फार्मूले में, सबसे पहले हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जब इसको n/2 किया तो ये मेरे पास 36 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आंसर मेरे पास आएगा यहाँ पर 18। तो ये हमने 18 लिख लिया। अब इस 18 को हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखेंगे। तो ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखें 6 में नहीं आ रहा है, 14 में नहीं आ रहा, ये 24 के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये जब 24 के अंदर आया तो अब हम इस 24 के अंदर जो है इसको हम देखते हैं। सामने हमारी मीडियन क्लास हमने डिटेक्ट कर ली। तो ये मेरे पास मीडियन क्लास के सामने जो लोअर लिमिट होती है, लोअर क्लास बाउंड्री होती है, ये मेरे पास L होती है। तो ये हमने जो है वो फाइंड आउट कर ली है। अब हम इसको 6.5 लिखा फार्मूले में, प्लस H जो है वो इंटरवल होता है इन दो के दरमियान 9.5 माइनस 6.5 तो ये 3 हो गया। डिवाइड करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी पे, तो फ्रीक्वेंसी इसके सामने जो है वो कितनी है, ये 10 आ रही है। तो यहाँ पर इस 10 को हमने लिखना है। तो ये मैंने फार्मूले में जो है यहाँ पर इसको पुट करेंगे। तो ये मैंने पुट कर ली। इसके बाद हम यहाँ पर n/2 तो मेरे पास 18 ही है और उसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियन क्लास के सामने
जो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखेंगे और उससे प्रीसीडिंग क्लास में देखेंगे, तो ये प्रीसीडिंग क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मेरा सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब इसको यहाँ पर हम सबसे पहले 18 माइनस 14 करेंगे, ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखें 6.5 और ये 4 इंटू 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आया, उसको 10 पे डिवाइड किया तो 1.2 आ गया। इसको ऐड करेंगे 6.5 में तो मेरे पास आ जाएगा 7.7। तो ये मेरा जो है वो मीडियन आ गया है। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट थिंग है फार्मूले के अंदर वो है मीन है। तो सबसे पहले यानी कि यहाँ पर अब हम मीन को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट किया, फार्मूला लिखा, सम ऑफ एफ एक्स किया और इसको डिवाइड करेंगे सम ऑफ एफ पे। तो अब हमने यहाँ पर देखें कि हमने x हमारे पास नहीं है, तो सबसे पहले हमने x को फाइंड आउट करेंगे। x कैसे फाइंड आउट होगा, यहाँ पर 1 प्लस 3 जो है ये 4 बनता है। अब हम इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। इसी तरह से 4 प्लस 6 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2 किया 5 आ गया। और इसी तरह से बाकी भी हम तमाम मिड पॉइंट्स जो है वो निकाल लेंगे। तो ये सारे जो है ना मेरे पास आ गए हैं। ये मिड पॉइंट तमाम के तमाम हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। इसके बाद हम f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी को इस मिड पॉइंट के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मेरे पास जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया मेरे पास 12 आ गया है। उसके बाद यहाँ पर हम जो है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 40। इसके बाद 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 80। और इसके बाद हम जो है मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 11 से तो ये 77 हो जाएगा। और इसके बाद 0 को 14 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ गया 0। और इसके बाद 5 को जो है वो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 85 आ जाता है। ये आप कैलकुलेटर से इस्तेमाल करके ये सारा कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब हमने इसको सम ऑफ एफ एक्स किया तो ये सम करेंगे इसको कैलकुलेटर से तो ये बन जाता है 294 आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ पर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो ये देखें 294 डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ जो है वो कितना है 36 है। तो यहाँ पर जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 8.17। तो ये 8.166 आ रहा है, तो 8.17 हमने कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट थिंग है वो है वेरिएंस। तो इसके बाद जो है हमने वेरिएंस निकालना है। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, यानी कि बेसिकली हमने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो उसके लिए पहले हम वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो उसका फार्मूला जो है वो मेरे पास यहाँ पर सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर ओवर सम ऑफ एफ माइनस सम ऑफ एफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ होल स्क्वायर। तो ये हमने कर लेना है। इसमें आप यहाँ पर देखें कि एफ एक्स तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है और एफ एक्स स्क्वायर हमने नहीं किया अभी तक। तो अब हमने एफ एक्स स्क्वायर करना है। तो अब ये देखें कि x का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 24। इसी तरह से यहाँ पर x 25 का स्क्वायर करें तो ये 25 हो जाएगा। और उसके बाद 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 200। इसी तरह से नेक्स्ट 640 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है ना 847 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर तो 0 ही आएगा। और नेक्स्ट आता है 1445, यानी कि 17 का स्क्वायर करेंगे और उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1445 आ जाता है। अब इसका सम जो है वो मेरे पास जो आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स स्क्वायर जो होगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 3156। यानी कि इन सब वैल्यूज़ को आपने कैलकुलेटर से सम करना है तो 3156 हो जाएगा।
अब हम यहाँ पर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये देखें 3156 डिवाइड करेंगे इसको फ्रीक्वेंसी पे, ये 36 करेंगे और इसको माइनस कर लेंगे यहाँ पर सम ऑफ एफ एक्स जो कि 294 है और सम ऑफ एफ जो है वो 36 है और इसका हम कर लेंगे स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया कैलकुलेटर से तो ये बनता है 20.97। तो ये तो आ गया है वेरिएंस। अब हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसके इक्वल होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। तो अब हम इसको 20.97 को स्क्वायर रूट में डालेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 20.97, जो कि मेरे पास आंसर आ गया है इसका 4.58। तो ये आ जाएगा 4.58। तो ये सब कुछ कैलकुलेटर से आपने करना है, तो ये आ जाएगा 4.58। अब हम यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट करते हैं ये वैल्यूज़ को। तो ये यहाँ पर देख लें कि ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकल गया, यहाँ मीडियन भी निकल गया, मीन भी निकल गया। तो यहाँ हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे 3 इंटू मीन जो कि 8.17 है, 8.17 माइनस 7.7 और इसको डिवाइड करेंगे हम किस पे? स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो 4.58 हो जाएगा। अब हम यहाँ से कैलकुलेटर को पिक करते हैं। तो ये देखें मेरे पास कैलकुलेटर आ गया है। तो यहाँ पर आप इसको लिखेंगे, ये देखें यहाँ पर हमने लिखा 3 और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रैकेट को पिक किया। तो ये देखें 8.17 माइनस करेंगे 7.7, ब्रैकेट क्लोज, इसको आप डिवाइड कर दें 4.58 पे। और आंसर देखें तो ये 0.31 आ रहा है। तो ये देखें 0.31। तो अब हमने जो पढ़ा था, अगर हम यहाँ पर स्क्यूनेस जो है यहाँ पर देख लें कि ये ग्रेटर देन 0 आ गई है, 0.31 आ गई है। तो ये ग्रेटर देन 0 आ गई, एग्जैक्टली 0 नहीं है, आल्दो के नियरली इक्वल टू 0 है, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, पॉजिटिवली स्क्यूड, स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड है, क्योंकि जो इसकी वैल्यू है वो वेरी मच क्लोज टू 0 है। तो बहरहाल हम इसको पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं और ये स्लाइटली पॉजिटिवली स्क्यूड है। और इसकी अगर हम ये शेप बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। तो इसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं। तो ये है स्क्यूनेस ऑफ द डेटा यूजिंग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस।